सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तो जैन फाउंडेशन द्वारा आयोजित जैन टॉक के इस मंच पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। हमारी ये आज जैन टॉक्स पर 113वीं कक्षा स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। इसके अंतर्गत आज हमारा जो विषय है वह आत्मा की उज्ज्वलता, जो कि जिस रूप से हम मोह के अंधकार में इस संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं, उस परिभ्रमण को कैसे दूर करें और हम अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप तक कैसे पहुंचे, उस अंधकारमयी आत्मा का को उज्ज्वलता कैसे लाई जाए उस आत्मा के अंदर, इसी विषय को जानने के लिए आज हमारे सामने आदरणीय श्री गुरु भाई मुकेश भाई शाह, जो कि मुंबई से पधारे हुए हैं। मैं उनका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय गुरु भाई मुकेश जी का जो शिक्षा है वह श्री मद यशु विजय जी महाराज जैन संस्कृत पाठशाला महसाणा से हुई है और इन्होंने अपने जीवन में इन्होंने पंडित्व की है, शास्त्री भी की है। साथ में इन्होंने इतने अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय किया है और कई विधान पूजन और पंच कल्याणक में भी प्रतिष्ठाचार्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया ही है। साथ में अगर देखा जाए तो इन्होंने योग शास्त्र, समाधि शतक आदि ऐसे महान ग्रंथों का भी अध्ययन पूर्ण रूप से किया है और कई आचार्यों का भी समागम इनका हुआ है। अतः ऐसे आदरणीय मुकेश जी को मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ये इतने ज्ञान के धनी व्यक्ति आज हमारे सामने आत्मा की उस उज्ज्वलता को प्रकट करेंगे जिस मोह रूपी अंधकार को में हम संसार का परिभ्रमण करते आ रहे हैं। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी जरूर विंडो ओपन करके रखें। फेस टू फेस जब वक्ता के साथ मिलेगा तो आपके लिए भी वह चीज ग्रहण भी होगी और आपके लिए ही अधिक से अधिक लाभ होगा। तो मैं आदरणीय मुकेश जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मुकेश। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आत्मा की उज्ज्वलता के विषय पर जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतिक बातें व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव ला सकती है और क्या करने से हम आत्मा की उज्ज्वलता तक पहुंच सकते हैं, उस विषय में मैं आज आप सबसे उद्बोधन करूंगा। वितराग सर्वज्ञ प्रणीत जिन शासन और मनुष्य का जीवन मिलना ही हमारी इस सृष्टि के ऊपर अवतरण और उस सृष्टि के अवतरण काल को फलित करने का हमें जो सुअवसर मिला है, ऐसे सुअवसर को सफल बनाने के लिए हम सभी का एक विनम्र प्रयास रहे। रुचक प्रदेश में रहे हुए शुद्धात्म स्वरूप के प्रदेशों से परमात्मा का आलंबन लेकर आत्मा के विकास हेतु सर्वप्रथम प्रभु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु के सत्संग और सानिध्य का स्वीकार करना पड़ता है। गुरुकुलवास और आगमों की वाणी, दो चीज से हम मूलभूत आत्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पुण्यशाली इस मंच के माध्यम से आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जन्म मिला है वो भाग्य से मिला है,
और मृत्यु जो है वो निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो पर्याय है, काल है, वो एक द्रव्य है। आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, काल स्वतंत्र द्रव्य है, और बाकी के चार द्रव्यों की सहायता से हमारा व्यवहार जीवन काल चलता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और उद्गलास्तिकाय। उद्गल के वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के चार वर्ण चतुष्क के विषय पर ज्यादातर जीवन का काल हमारा पूर्ण होता है। उद्गल के संयोग में रहना, उद्गल के साथ रहना और उद्गल निर्मित द्रव्यों के सहारे पर जीवन को जीते हैं। लेकिन सर्वज्ञ वितराग परमात्मा का ये शासन हमें न दिखने वाला एक ऐसे द्रव्य को बताता है। कर्म सहित जीव संसारी है। 84 लाख जीवायुनी चार गति में जन्म मरण के पर्याय से अनंत काल से हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और जन्म का दुख, मृत्यु की वेदना, विविध अवस्थाओं के माध्यम से हम जीवन में जो काल का वेदन करते हैं, शाता और असाता के रूप में। ज्यादातर प्रैक्टिकल जीवन में सहज भाषा में मैं बात करूं तो कई प्रश्न, कई उपाधियां, कई व्याधियों से हम पीड़ित हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के जो 12 स्थान हैं, वैसे जीवन की विविध अवस्थाओं में अलिप्त भाव से अगर हम जीवन को व्यतीत करें, जीवन के काल को व्यतीत करें, तो जीवन सुखमय व्यतीत होता है। आने वाला समय भी आत्मिक, आध्यात्मिक और सांसारिक भौतिक सुखों के साथ बीतने वाला बनता है। पुण्योदय से हम सभी ने जीवन उपयोगी 3 चीज, रोटी, कपड़ा और मकान को प्राप्त कर लिया है। ज्यादातर जीव रोटी के लिए कई किलोमीटर और कई घंटों तक परिभ्रमण करते हैं, और ऐसे तिर्यंच योनि के जीवों को आत्मा की अतिथि और उज्जवलता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन इस मनुष्य योनि के अंदर हमारे पास मन इंद्रिय जो है संगनीपन प्राप्त हुआ है। उस संगनीपना के भाव से हम जिनेन्द्र देव की वाणी को सुनते हुए गुरु भगवंत के मार्गदर्शन के अनुसार दिनचर्या यानी हमारी क्रियाओं में धर्म के नीति और नियमों को सम्मिलित करते हुए आत्मा के ऊपर लगी हुई कर्मों की राशि को दूर करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के माध्यम से सम्यक चारित्रमय जीवन को जी सकते हैं। मिथ्यात्व यानी अज्ञानता का जो गुण स्थानक है, वो धर्म की मौलिकता के साथ ही प्रथम स्थान को पाया है।
तो ऐसे अज्ञान के साथ सभी जीव अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन हमें एक भावपूर्ण सम्यक ज्ञान के जो प्राप्ति हुई है, उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति को हमारे जीवन का आधार बनाकर आत्मा की मूलभूत जो गुण है, अनंत ज्ञान। आपका म्यूट हो गया है मुकेश जी, आप म्यूट पे चले गए। अक्षय स्थिति, अरूपीपणा और सर्व ऊंच नीच के भेद को मिटाकर सारी अंतराय की स्थितियों को तोड़कर अनंत वीर्य गुण तक पहुंच सकते हैं। सहज रूप से क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं इस विषय पर। तत्व की भाषा में आपने बहुत से प्रवचन सुने होंगे। मेरे से आगे जितनी भी श्रेणी हुई है, कई विद्वान मुमुक्षुओं से आपने परमात्मा की इस वाणी को, इस भाषा को समझने का प्रयास किया होगा। लेकिन जब तक मातृभाषा से हम मजबूत नहीं होते हैं, तब तक आत्मा का परिचय होना मुश्किल बनता है। और आज के काल में लोगों को धर्म की रुचि या धर्म की बातों के प्रति जो असद्भाव है, उसका मुख्य कारण है अपनी मातृभाषा का जानकारी का अभाव। युगादि देव ऋषभदेव प्रभु ने 18 लिपि का ज्ञान जो दिया है, उन लिपि के अक्षरों में हमारे इस जीवन में जो सामर्थ्य और सत्व चाहिए, उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य रहा हुआ है। हम हनुमंतये नमः, गम 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 गणपतये नमः। सामान्य रूप से इस जगत के अंदर लोग जो मंत्रोच्चार देव तत्व के नाम के साथ करते हैं, वे एक अनुस्वार युक्त वर्ण है। और हम भी अहम की परिभाषा से अरहम की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। अहम हमारे स्कंद में रहा हुआ है, और इसीलिए जिनेन्द्र देव की हम नव अंगी पूजा में प्रत्येक अंगों को गुणों से विभूषित जानकर पूजन करते हैं। भगवान की नव अंगी पूजा विविध उपचार से की जाती है। उसमें मूलभूत वस्तु के प्रति हमारा जो राग है, आसक्ति है, उसकी त्याग की भावना। वर्णों का आलंबन आलंबन त्रिक के अंदर बताया गया। स्पष्ट उच्चारण और उच्चार स्थानों के माध्यम से जब हम भाषा को शुद्ध रूप से जानेंगे, तभी हमारी आत्मिक आध्यात्मिक शक्ति जो श्रुत ज्ञान के रूप में हमें प्राप्त हुई है, उसे मति ज्ञान के संयोग से जाति स्मरण ज्ञान तक हम पहुंचा सकते हैं। अगर पूर्व भव का कोई एकाध भव भी हमें मालूम हो जाए, तो धर्म क्यों करना है, पूर्व जन्म है या नहीं, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आर्द्र कुमार ने जब धर्म की प्राप्ति हुई तो उसका स्वीकार नहीं किया और धर्म से दूर हो गए। जो चीज हमें प्राप्त हुई है, उसका अगर हम सही सही उपयोग नहीं करते, तो वे चीज आगे हमें मिलना दुर्लभ हो जाती।
84 लाख जीवायुनि में उत्तम भव मनुष्य का भव भाषा वर्गना के स्पष्ट पुद्गल वचन योग के माध्यम से और श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से बोलना और सुनना स्पष्ट रूप से हम कर पाते हैं। वह 52 अक्षर के 52 वीर और 64 जोगणी स्वरूप कई देवियों का हमारे इस शरीर के अंदर दैवी शक्तियों का पर्याय उभरता, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। और आत्मविश्वास के बल पर इस जीवन के असाध्य दुर्गम कई कार्यों को हम पूर्ण कर सकते हैं या एक रूप दे सकते हैं। तो आत्मा की उज्जवलता का विकास करने के लिए भी संगनीपणे का मन इंद्रिय और पांचों इंद्रियों के सहयोग से वर्तमान की देव भाषा जो संस्कृत भाषा है, अर्धमागधी जो वितराग देव की भाषा है, और जुदे जुदे अलग अलग विस्तार की अलग अलग भाषाओं का जो आविष्कार हुआ है, उसमें मनुष्यत्व की शुद्ध परिभाषा का हम पहले प्राप्त करने का प्रयास करें। अगर जब तक हम अरिहंत नहीं पहचानेंगे, आचार्य को नहीं पहचानेंगे, उपाध्याय भगवंतों को नहीं पहचानेंगे और ऋषि मुनियों को नहीं जानेंगे, तब तक इस विश्व की जो शाश्वत व्यवस्था है, जिसे हम नवग्रह के रूप में, वास्तु के 10 दिश का दिक्पाल के रूप में, क्षेत्र के अधिपति क्षेत्रपाल के रूप में जानते हैं, उन सभी का हमें सहयोग प्राप्त नहीं होगा। 14 स्वर 10 दिशाओं से दिग्बंधन के माध्यम से हमारी सुरक्षा करता है। और इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म के शरण में जाता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म अवश्य उनकी रक्षा करता है। ऐसा सूत्र हमें प्रतीत होता है, प्राप्त होता है। और उस सूत्र को सार्थक करने के लिए हम सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के आलंबन से आत्मा की उज्जवलता को, यानी कि उसकी जो शाश्वत सत्ता है, अक्षय स्थिति है, अव्याबाद स्थिति है, इच्छामि दुक्कड़म, उस स्थिति के पूर्व का जो अभ्यास है श्रुत का, उसको अच्छे से समझ पाते हैं। और इसीलिए विश्व के अंदर बहुत ही कम जैनों की संख्या है, लेकिन उन जैनों के पास जो सामर्थ्य, जो सत्व है, जो निर्भयता है। मोदी जी का एक स्लोगन, जो मोदी जी बात कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भरता वितराग प्रणीत धर्म के कारण सहज ही हम जैनों के अंदर भली भांति देखी जा सकती। जैन धर्म और जैनत्व प्राप्त होने का ये पहला लाभ हमें प्राप्त हुआ है, आत्मनिर्भरता। कहीं पर भी लाचारी का अभाव, मांगने की वृत्ति जो है वो मिट जाती है जैनत्व के साथ ही। बाकी सभी जाति, सभी जीवन के अंदर जीव मनुष्यत्व को प्राप्त करने के बाद ही जीवन भर जहां जाता है, वहां कुछ न कुछ अपेक्षा लेकर जाता है और मांगता रहता है। मांगने की वृत्ति, अपेक्षा वृत्ति
दुख को जन्म देती है और उसी से जीवन में कई दुखों के पर्याय हम अनुभव करते हैं, जिसे जैन दर्शन असाता वेदनीय कर्म के नाम से जानता है। हमारी सारी असाताएं इसी जीवन में, इसी जन्म में दूर हो, उसीलिए हम क्या कर सकते। जब असाता दूर होगी, साता यानी सुख में होंगे, चित्त स्थिर होगा, शांत होगा, तभी जाकर धर्म की साधना में विशुद्धतर भावों में हम खरे उतर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। राग और आसक्ति से द्वेष का जन्म होता है। इसीलिए मैंने कहा और सभी को सुनना, ये जो आग्रहपूर्ण बात है, उसका त्याग करना चाहिए। सही भी सिर्फ बताना जरूरी है, लेकिन उसका आग्रह रखना वो सम्यक्त्व को मलिन करता है। स्वयं के लिए हम क्या करना चाहते हैं, वो हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर है। लेकिन दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो शुभ भावनाओं से भावित हो सकते हैं और हमारे मन के शुद्ध विचार, शुद्ध चिंतन, शुभ भाव दूसरे प्राणियों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हम दुखी है तो हमारे भाव दूसरों को दुखी बनाएंगे। हम सुखमय है, सुख में है, हमारे भाव दूसरों को सुख का अनुभव कराएगा। जगत के जीव मात्र के सुख और कल्याण की कामना सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में ही बताई गई है। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा। दूसरों के हित की चिंता आत्मा को जानने वाले, आत्मा को समझने वाले, आत्मा के अंदर रमणता करने वाले जीव कर सकते हैं। जो आत्मा को जानते नहीं, वो दूसरे जीव का वेदन, सुख और दुख का अनुभव समझ ही नहीं पाते। और इसीलिए जियो और जीने दो का संदेश भगवान महावीर का स्लोगन बनकर उभरा है। पुण्यशाली ये स्लोगन सिर्फ स्लोगन बन के न रह जाए। एक आत्मा मुक्ति को पाती है जब सूक्ष्म निगोद से बादर निगोद और व्यवहार राशि में आने का अवसर दूसरी आत्मा को मिलता है। इस जीवन में हमें जैन धर्म, आत्मा और परमात्मा का जो परिचय मिला है, कर्म का जो विज्ञान हमें समझ में आता है, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे धर्म का, तो हमारा जो गोल है, लक्ष्य मोक्ष का, वह हम चुक जाएंगे। अर्थ और काम, दो पुरुषार्थ किसी को सिखाने नहीं पड़ते हैं। स्वयं ही अर्थ और काम के पुरुषार्थ में हम लगे हुए हैं। लेकिन अर्थ और काम पुरुषार्थ के साथ साथ अगर धर्म का पुरुषार्थ या आलम्बन हम ले ले, तो मोक्ष का मार्ग बहुत ही सरल बन जाता है। नैसार कटियारे के भाव में अतिथि का सत्कार करने की भावना, कोई अतिथि मिल जाए तो उसको भोजन कराकर मैं भोजन करूं, और किसी को भोजन कराकर भोजन करने की जो बात है, वो श्रावक जीवन के 12वें व्रत अतिथि संधि भाग में
बहुत ही भली भांति हमें बताई गई। अगले दिन व्रत यानी उपवास, पारने के दिन साधु संत या किसी मुमुक्षु साधर्मिक बंधु को अपने घर पधरा कर हमारी निमित्त बनाई हुई रसोई को उनको वपराना, और वो जो रसोई वापरे उतने ही द्रव्यों से हमें पारणा करना, ये अतिथि संविभाग व्रत दूसरे जीव को भोजन कराकर भोजन करने की वृत्ति बताता है। तो सर्वप्रथम अन्नदान श्रेष्ठ दान है। पुण्य बंध के 9 प्रकार में भी सर्वप्रथम अन्नदान बताया गया है। जब जब अवसर मिले, जितनी बार हमें भूख लगे, जितनी बार हम भोजन करने की शुरुआत करें, सर्वप्रथम हमारा भोजन परमात्मा को नैवेद्य के रूप में अर्पित हो, साधु संत के पात्र में गोचरी के रूप में सुपात्र का दान किया हो, और साधर्मिक या दीन दुखी को भोजन देकर हम भोजन करने का प्रयास। यही अमृत भोजन आत्मा की अमृतता का हमें अनुभव कराता है। इसी प्रकार किया गया भोजन ही हमारे जीवन में अमृत का आस्वाद हमें दे सकता है, और अमृत का आस्वाद यानी आत्मा की अनुभूति। नैसार ने मुनि के दर्शन के माध्यम से, उनकी भक्ति के माध्यम से परमात्मा बनने का सौभाग्य और सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहले भव में की, और उस भव से उनकी भवों की गिनती हुई। तो हम जब जब खाना खाए, सुपात्र का दान देकर, साधु संतों को गोचरी वहराकर और साधर्मिक की भक्ति को करते हुए, दीन दुखी गरीब को देकर, आगे तिर्यंच पशु पंखियों को भी भोजन से एक कवल का दान देकर हम भोजन करने का नियम बना। भोजन को भजन के अंदर जोड़ना है, तो उत्तम नैवेद्य पूजा बनती है। इसके बाद साधु संत जो 42 दोष से निर्दोष गोचरी ग्रहण करके वापरते हैं, तो उनको भी गुरु जो कर्म ग्रंथ पढ़ाते हैं, जो शास्त्र पढ़ाते हैं, वो आत्मा में परिणत होता है। पुण्या श्रावक पूनम चंद सेठ को एक दिन अन्याय और अनीतिपूर्ण गोबर के छाने का रसोई तैयार करके भोजन में आरोगा, तो सामायिक के अंदर उनका चित्त स्थिर नहीं होता था। धर्म क्रिया में, धर्म साधना में हमारा मन जुड़ता नहीं है। ये हमारा प्रश्न है, हमारे लिए एक विषय है। उस विषय का जवाब है, हम जो भी कमाए, हम जो भी खाए, न्याय नीति पूर्ण प्राप्त करने का प्रयास करें। श्रावक के गुणों में सबसे पहला गुण, मार्गानुसारी के गुणों में सबसे पहला गुण है न्याय नीति संपन्न वैभव। और ऐसा वैभव सिर्फ जिन दर्शन में ही दर्शाया है। ऐसा नहीं है कि न्याय नीति से धन की प्राप्ति नहीं होती है। कम से कम कसायों के साथ जीवन जीने के लिए, कम से कम राग द्वेष करके जीवन जीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना के साथ जीवन काल को प्राप्त करने के लिए 5वें परिग्रह परिमाण नामक व्रत के अंदर 9 प्रकार का परिग्रह बताया है। वही 9 प्रकार के परिग्रह को अगर हम आज की अर्थव्यवस्था के माध्यम से जोड़ दे, तो जीवन में कभी हमें 18 पापस्थानक में से
कई पाप स्थानों का सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादातर हमारी जरूरत, सहूलियत, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए जो अर्थ चाहिए, धन चाहिए, वो धन व्यापार के माध्यम या नौकरी के माध्यम से करने के लिए हम मूर्छावाद करते हैं। हिंसा पर तो नहीं उतरते, लेकिन मूर्छावाद करते हैं। वहां से लेकर कई प्रकार के पाप स्थानों का आचरण करते हुए हम धन को अर्जन करते हैं, और वही अर्जित किया हुआ धन हमारे मन को धर्म की साधना में जुड़ने नहीं देता। इसीलिए पुण्य से जितना भी धन मिला है, जो भी धन मिला है, उसको सोने, चांदी, जमीन और मकान यानी वास्तु स्थान के अंदर निवेश करने से दीर्घ काल तक हमें अर्थ उपार्जन का प्रयास नहीं करना पड़ता है। वह धन 10, 20 साल, 30 साल के अंदर 1000 गुना बढ़ जाता है, और उस प्रकार श्रावक न्याय नीति संपन्न वैभव को प्राप्त कर सकता है। प्राचीन काल की हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने जो संपत्ति प्राप्त की थी, धरणासा सेठ ने राणकपुर का जिन मंदिर बनाया, निर्माण किया, आज हम मेहनत करके, हम प्लानिंग से, वेल एजुकेट और वेल संसाधन होते हुए भी उतना निर्माण करना हमारे शक्ति के बाहर जाना जाता है। शत्रुंजय आदि तीर्थों के ऊपर जिन मंदिरों की जो श्रेणियों का आलंबन हमें प्राप्त हुआ है, जो जिन प्रतिमाएं हैं, वे पूर्वज के पुरखों ने जो बनाया है, निर्माण किया है, जब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब वो सीमित क्षेत्र के अंदर रहकर व्यापार करते थे, तब भी उन्होंने इतनी संपत्ति यहाँ पर लगाई है। तब हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरख कितने न्याय नीति संपन्न वैभव से वैभवी जीवन को जीते थे। उनके जीवन के चेहरे पर कभी दुख की लकीरें दिखाई नहीं पड़ती थी। शांत और सौम्य चेहरा उनका प्रतीत हुआ करता था। हमारे जितने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन धर्म के विषय में सुबह उठकर संभाव के लिए सामयिक की साधना करना, प्रतिक्रमण कराना, नमस्कार महामंत्र का जाप करना, वो उनके जीवन का नियमित नियमन था। आज वैज्ञानिक प्रगति के कारण हम आधुनिक युग में जो आधुनिक संसाधनों के साथ जीवन जीते हैं, न हमारा दिन पूरा जीते हैं, न हमारी रात पूरी सोते हैं। हमने पूरा हमारे जीवन का दैनिक दिनचर्या है अस्त व्यस्त बना दी है, और अस्त व्यस्त व्यवस्था के कारण नींद पूरी नहीं होती है। खान पान में पेय अपेय का विचार, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार हमारे जीवन से निकल चुका है, और इसीलिए हम सात्विक सद्गुणों से हमारे जीवन को मगमगायमान, सुगंधित नहीं कर पा रहे। रोगों से भरा हुआ शरीर धर्म साधना में बाधक बनता है, और इसीलिए भोजन की उत्तमोत्तम व्यवस्था जैन दर्शन ने तप के हिसाब से उपवास, आइंबिल, एकाशना, व्यासना, रात्रि भोजन के त्याग में तिवियार और चौवियार का पचकान, और सुबह सूर्योदय के बाद 48 मिनट से होने वाला नवकारसी जैसा पचखान हमें भोजन के नियमन हेतु बताया है। 32 प्रकार के अनंतकाय और 22 प्रकार के अवश्य के माध्यम से क्या खाना और क्या नहीं खाना, उस विषय में भी हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ये जानकारी के अभाव में आज हम चाइनीज, इटालियन, पंजाबी जो भी भोजन करते हैं,
वो हमारी सौम्य राजस प्रकृति से विरुद्ध आहार है। तामस प्रकृति के आहार को कर कर हम समता और समभाव को प्राप्त करने की साधना धर्म के माध्यम से जो करना चाहते हैं वो फलदायी नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहले हमें हमारे भोजन में क्या आरोगना चाहिए, ज्ञान में क्या अर्जन करना चाहिए, किन वर्णों के माध्यम से, किन शब्द और अक्षरों के माध्यम से हमें ज्ञान को उपार्जन करना चाहिए। 2 किताब पढ़े हुए हमारे पुरखों ने 12 बच्चों का पालन पोषण किया, सभी को घर और व्यापार स्थान बनाकर सेटल किया, फिर भी उनको जो पसीना नहीं आता था उतना पसीना हमारे जीवन में एक ही संतान को पढ़ लिख कर उसके जीवन में सेटल करने में हमें परेशानियां होती है महसूस। वजह और कुछ भी नहीं है, वजन हमारी रसनेन्द्रिय के ऊपर का अनियंत्रण, असात्विक भोजन हमारी राजस वृत्ति को त्याग करते हुए, चीरते हुए, नाश करते हुए हमें तामस और आगे की वृत्तियों के ऊपर लेके जाता है। 6 प्रकार की लेशिया जैन दर्शन में वैचारिक ग्राफ के रूप में बताई है। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया, इन तीनों लेशिया को त्याग करके पद्म लेशिया के विचार वाले, तेजो लेशिया के तेजवान विचार वाले बनने के लिए जिन वाणी का अध्ययन प्रतिदिन हमारे जीवन में जरूरी है। जैन फाउंडेशन के माध्यम से आपने जितनी वाचनाएं, जितनी आख्यान को सुने हैं उसको रिकॉर्ड करके बार बार सुनते रहिए। आत्म तत्व क्या है, अपने आप को सवाल कीजिए। आत्म तत्व क्या है, इस सवाल करने से ही आत्मा के विषय का बोध होगा। स्वयं संबुद्ध ऐसे तीर्थंकर भगवंतों ने हमें नमो जिनाणम जीय भयाणम का मंत्र देकर अभय जीवन जीने का जो वरद दिया है, उस वरद को प्राप्त करने के लिए हमें सात्विक भोजन, भोजन करने से पहले सुपात्र में भोजन को देना और हमारा जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान बनाने के लिए मनुष्यत्व की इस शक्ति और इस शरीर से हम जो पूर्णता को नहीं पा सकते हैं, जो विकास को नहीं कर पाते हैं, वह विकास इन मंत्रमय अक्षरों के माध्यम से हम पा सकते हैं। जब जब परेशानी आती है हम कुंडली लेकर विद्वज्जन के पास जाते हैं, वह हमारे कई प्रकार के जीवन के अंदर दोष बताते हैं, पितृदोष, काल सर्प दोष, और उन दोषों का निवारण करने के लिए हम जितना भटकते हैं उससे ज्यादा अगर हम परमात्मा के प्रक्षालन का सुबह उठकर लाभ ले, उसका दर्शन करे, परमात्मा का होता हुआ प्रक्षाल का, तो भी हमारे जीवन के ये सारे दोष जलांजलि के माध्यम से दूर हो जाते हैं। ऐसा हर शास्त्रों के अंदर, हर धर्म के अंदर पितृओं को हाथ में जल लेकर याद करके अंजलि देना पितृदोष का निवारण होता है। सूर्य को जल चढ़ाना आत्मा के अंदर स्थिरता के लिए जो बल चाहिए वो बल की प्राप्ति का कारक बनता है। और इसीलिए आत्मा की उज्जवलता को प्राप्त करने के लिए 14 गुण स्थानक में क्रमशः सम्यक दर्शन को प्राप्त किए हुए देश वृत्ति गुण स्थानक पर अभी हम रहे हुए परमात्मा के श्रद्धावान, क्रियावान और विनयवान ऐसे श्रावक श्राविका है। श्रावक श्राविका का सिर्फ
लेबल लगाने से हम श्रावक श्राविका नहीं होंगे, लेकिन जिन वचन में हमारी अटूट श्रद्धा, उस जिन वचन के अंदर दर्शाए गए पथ पर चलना, महाजनों एन गतः सपंथा इति भव्य जनई, हम मोक्ष के अधिकारी है या नहीं, उस भव्य भवितव्यता के अंदर भव्य जीव का प्रमाण सिद्ध करने के लिए हमें महापुरुषों के दर्शाए गए और महापुरुषों ने जो चलकर अपनी आत्मा की उज्जवलता को प्राप्त किया है, उस मार्ग पर हमें भी चलने का प्रयास करना होगा। सहज छोटी छोटी बातों में से आत्मा की उज्जवलता प्राप्त होती है। जैसे नैसार ने अतिथि को भोजन कराकर भोजन करने का एक छोटा सा इच्छा नियम अपने जीवन में रखा और उस नियम के पालन करने से भगवान महावीर बनने का उनको सौभाग्य मिला। चरम तीर्थपति महावीर स्वामी परमात्मा के इस काल में पर्वाधिराज पर्युषणा पर्व नजदीक आ रहा है। आत्मा की उज्जवलता को प्राप्त कराने के लिए ये पर्व होता है और ये 10 लक्षण पर्व कहो या अष्टाहनिका पर्व कहो, उसके 8 दिनों में जो 5 कर्तव्य करना है, श्रावक जीवन का 12 व्रत में पहला व्रत है प्राणातिपात विरमण व्रत। जीवों की जयना, जीव दया पालते हुए हमारी प्रवर्तन खुद करना और दूसरे जीवों के पास भी इन पर्व के दिनों के दौरान जबरदस्ती से नहीं, लेकिन समझाकर बुझाकर उनको किसी भी जीव की हिंसा से रोकने का प्रयास करना। अपने जीवन में दूसरे किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा इन पर्व के दिनों के दौरान विशेष रूप से न हो, उसका हम ख्याल करते हुए हमारी प्रवर्तन कर्तव्य करेंगे। जीव दया अभयदान श्रेष्ठ धर्म है, श्रेष्ठ दान है और उस दान के पथ पर चलते हुए हम निर्भय होकर आत्म साधना में लीन बनकर आत्मा की उज्जवलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, विशुद्ध परिणाम के भावों को धारण कर सकते हैं। दूसरे नंबर का कर्तव्य है साधर्मिक वात्सल्य। जैनों के प्रति परस्पर प्रेम भाव वाला हो उसे साधर्मिक वात्सल्य कहते हैं, लेकिन जैन जगत के जीव मात्र के प्रति प्रेम भाव वाला हो। सभी जीव करु शासन रसी की भावना मात्र से तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होता है। पूर्व के तीसरे भाव में तीर्थंकर नाम कर्म को निकाचित करने के लिए विश्वस्थानक पद की आराधना करती है आत्मा और सभी जीव करु शासन रसी की भावना को भाती है। तो हमें जो जैन धर्म का आलंबन मिला है, परम पर गयानम परंपरा में हम दूसरों को भी ये धर्म का प्रदान करने का प्रयास करें। जबरदस्ती से नहीं, लोभ लालच से नहीं, लेकिन हमारी जीवन की आचरणा से। आचरण हम ऐसा करें जैसे कि आपने कई बार ट्रेनों में सफर करते हुए देखा होगा, लोग खाने के समय आपको कहते हैं आप जरा एक तरफ बैठेंगे, हम भोजन करना चाहते हैं। लेकिन उसी ट्रेन में आपने जैन को भी भोजन करते हुए देखा होगा। जब चौवियार समय होता है, जैन अपना टिफिन खोलता है, किसी को ये नहीं कहता है मुझे भोजन करना है, आप दूर बैठेंगे। सामने बैठे हुए सभी को अपने भोजन का डिब्बा धरते हुए थोड़ा बहुत लेने का आग्रह करेगा और सबको पूछने के बाद वो अपने चौविहार धर्म का रात्रि भोजन के त्याग का शुरुआत करता है। तो ये हम जैनों की विशेषता, बाय डिफॉल्ट हम जैन हैं इसीलिए
हम किसी को ये नहीं कहते कि हमें भोजन करना है, आप जरा उठकर अलग देखिए, या उल्टे मुड़कर हम भोजन नहीं करते। लेकिन हम भोजन करने से पहले आसपास बैठे हुए लोगों को हमारा भोजन दर्शाते हुए रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, प्लीज इसमें से थोड़ा बहुत आप लेकर टेस्ट कीजिए, हमें अनुग्रहित कीजिए। और इस प्रकार हमारी भोजन की जो वृत्ति है वह दर्शाती है कि हम जिन यानी जिनेश्वर परमात्मा के उपासक है। ऐसे कई प्रकार के हम आचरणा को करते हुए दूसरों के ऊपर, दूसरे जीवों के ऊपर हमारा जैन धर्म का धर्म वासित कर सकते हैं, उसका प्रभुत्व दर्शा सकते हैं। पर्वाधिराज पर्युषण के दिनों में कंबल और संबल नाम के देव की बात हमें कल्पसूत्र के माध्यम से सुनने मिलती है। श्रावक जो सामायिक की साधना पर्व तिथि में उपवास का व्रत रखता है, सामने बैठे हुए दो बैल का जोड़ा वो भी पर्व तिथि में उपवास करता है, अचित जल ग्रहण करता है और पचखान करता है। पावापुरी तीर्थ में केपी संघवी जी ने ऐसी बहुत बड़ी गौशाला के अंदर रहे हुए सभी पशुओं को जिनेश्वर भगवंत के दर्शन का आलंबन और नमस्कार महामंत्र के श्रवण की व्यवस्था, कई गौशालाओं में इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने मिलती है। तिर्यंच गति के जीव को भी हम, मरते हुए जीव को, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को मरता हुआ देखते ही हम नवकार मंत्र का स्मरण कराते हैं और उसी स्मरण से वे जीव धर्म की प्राप्ति करता है। ऐसे सभी जीव मात्र को जैन धर्म की प्राप्ति कराने लायक हम हमारे जीवन की आचरणा को आचरण करें, जिससे हमारी आत्मा की उज्जवलता हमें प्राप्त होती है। प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ये है आत्मा की उज्जवलता के विषय का मेरा आज का सेशन। पहले प्राणातिपात वीरमण व्रत से अमारी का प्रवर्तन, दूसरे परस्पर प्रेम की भावना, जीव मैत्री की भावना से जीवन को जीना, किसी भी जीव के दुख को देखकर दिल में दुख का अनुभव होना हमारे जैनत्व की निशानी। सिर्फ जैन शब्द लगा देने से जैनत्व नहीं पाया जाता। जैन के ऊपर सृष्टि के, विश्व के सभी देश के लोगों को एक विशिष्ट आस्था और विश्वास है। जैन झूठ नहीं बोलता, जैन रात्रि भोजन नहीं करता, जैन अभक्ष्य खान पान नहीं करता, और इसीलिए बहुत कम जैनों की तादाद होते हुए विश्व की सभी भोजन व्यवस्थाओं में जैन भोजन की व्यवस्था विशेष रूप से उपलब्ध है। संप्रति सम्राट, संप्रति महाराजा के आभारी सभी देशों में जैन धर्म के प्रचारकों को भेजकर दुनिया को जैन धर्म से अवगत कराया, परिचित कराया। जैन फाउंडेशन के माध्यम से आज जैन धर्म को सुनने के लिए उपस्थित आप सभी पुण्यशालियों को मैं साधर्मिक वात्सल्य भाव से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इक्कोवी नमुक्कारो, परस्पर साधर्मिक को प्रणाम करने से प्रेम का भाव बढ़ता है। जापान जैसी विकसित देश के अंदर प्रणाम और मस्तक झुकाकर अभिवादन करने की जो परंपरा है वो उनको कई देशों से अलग परिचित करवाती है, उनकी प्रगति का एक कारण बनती है। तो नमस्कार करने से हमारे मस्तिष्क की नीरों की जितनी भी नसें है वो विकसित होती है और हम सूक्ष्म सूक्ष्मतर विचार प्रज्ञा वाले बनते हैं, विचारवान बनते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्मतर प्रज्ञा वाले बनते हैं। और उसी प्रज्ञा के साथ हम जैन धर्म की अनविजिबल जो आत्मा की बात है उसको पुष्ट करते हुए अपने आप में आत्मा के प्रति स्थिर बनते हैं, श्रद्धावान बनते हैं। जगत के लोग जीवन जीते हैं और मृत्यु को पाते हैं,
लेकिन जीवन काल में अर्थ और काम के पीछे भागदौड़ में सब भूल जाते हैं। अगर हम भी वही अर्थ और काम के पीछे भागते हुए भौतिक सुख और संसाधनों के बीच जीवन काल को पसार करेंगे तो मिले हुए वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ पंचमहाव्रतधारी सद्गुरुओं का संयोग और जिन वाणी का व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए जब से हमें ये ज्ञात हुआ है, समझ प्राप्त होती है, हमारे जीवन में सबसे पहले हम जिन धर्म का सफलता का प्रयास करें, अधिक से अधिक समय जीवन काल को हम सफलता की ओर ले जाने के लिए पांचवें परिग्रह परिमाण नाम के व्रत में हम हमारे पुण्य से मिली हुई संपत्ति को निवेश करें और उस निवेश के माध्यम से कम पुरुषार्थ में ज्यादा सफलता, न्याय नीति संपन्न वैभवता को हम प्राप्त करें। ज्ञात है आप सभी को, क्योंकि आप सभी की उम्र मेरे ख्याल से ये देख चुकी होगी कि आज से 30 साल पहले सोना क्या दाम था, चांदी क्या दाम थी। 30 साल पहले रियल एस्टेट यानी जमीन की क्या कीमतें थी और वास्तु यानी मकानों की क्या कीमत थी। आज 30 साल के बाद सोना, चांदी, जमीन और रियल एस्टेट यानी वास्तु जमीन हमें कितना फल दे सकती है। बस हमारा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमें इतना लाभ दे सकती है। आने वाले आगे के हर समय में ये चार चिन्ह बिन किसी की बिन किसी के दबाव में आए हुए इन्वेस्टमेंट है। बाकी हर जगह आप कहीं भी पैसे डालेंगे तो आपको वापस लेने के लिए पराधीनता प्राप्त होगी, फिर राग द्वेष होंगे, फिर कसाय होंगे और आपको कितना श्रम करना पड़ेगा। लेकिन ये 9 प्रकार के बताए गए परिग्रह के अंदर किया गया निवेश हमें सहजता से जीवन सुलभता से पसार करने के लिए जो अर्थ की जरूरत है वो अर्थ की भी प्राप्ति करवाता है और साथ में धर्म करने की सुगमता प्रदान करता है। भगवान महावीर ने दर्शाए देशवीर धर्म के सभी व्रत कहीं न कहीं हमारे जीवन को सुखाकारिता और हमारे मन मस्तिष्क को निर्भयता प्राप्त करने के लिए सहयोगी बनते हैं। इसीलिए जैन आचार ये सबसे महत्व विषय है और जितना हम शुद्ध आचारों का आचरण करेंगे, शुद्ध क्रियाओं के अंदर रत रहेंगे, उतना ही हमें आत्मा उज्जवल बनकर अनासक्त भाव से जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। यह भव और आने वाले भव हमारे उत्तरोत्तर विशुद्ध बनते जाए। चौवियार छठ करके शत्रुंजय तीर्थ की 7 यात्रा की स्पर्शना करने वाला जीव निकट भवी तीसरे भव में मोक्षगामी होता है। पर्वाधिराज पर्युषण के दौरान सुनने वाला ग्रंथ कल्पसूत्र ग्रंथ अगर हम अखंड 21 बार सुनते हैं तो 7 या 8 भव में मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इस जीवन को अगर समझदारी पूर्वक जैन धर्म के सिद्धांत और मूल्यों को जानकर जीने का प्रयास करेंगे तो मोक्ष हमें अगले भव में भी प्राप्त हो सकता है। वज्रस्वामी जी ने पूर्व के भव में जो सूत्र का पाठ किया उसमें दीक्षा शब्द का बार बार रटन करने से जन्म के साथ ही उनको दीक्षा शब्द सुनते ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर एक भव का भी जाति स्मरण ज्ञान हमें इस भव में हो जाए तो आत्म कल्याण सरल बन जाता है। धर्म और धर्म क्रिया के प्रति हमारा विश्वास और रुचि अटूट बन जाती है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सवाल कीजिए। क्या सवाल करेंगे? मेरे आत्मा की उज्जवलता कितनी है? मैं कौन हूं? तो मैं आत्मा हूं, ये तो हमने जान लिया है।
जगत जिसको जीव जानता है, शरीरधारी कर्म सहित, हम उससे कहीं दूर सिद्ध शिला में बसे हुए निरंजन, निराकार, दिव्य ज्योतिर्मय सिद्ध भगवंतों के अनुग्रह से उस आत्मा का अनुभव कर सकते हैं और उस आत्मा को विचारों के ग्राफ के माध्यम से तेजो और पद्मलेशिया तक ले जा सकते हैं। निरासक्त भाव का जीवन ही हमें तेजो और पद्मलेशिया तक ले जा सकता है। जीव मात्र के प्रति मैत्री और प्रेम पूर्ण व्यवहार ही हमारे आत्मा को उज्जवलता की तरफ आगे ले जा सकता है। जो भूतकाल में हमने कर्मों को बांध दिया है, उन कर्मों को नष्ट करने के लिए पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के दौरान अठम तप की बात बताई गई है। 8 दिनों के दौरान एक तेला 3 दिन के उपवास का आराधन करने से कर्मों की निर्जरा होती है और निर्जरा होने से आश्रव बंद होता है, संवर लग जाता है। संवर और निर्जरा जो उपाधि तत्व है, ऐसे उपाधि तत्व और हे तत्व पाप तत्व है। तो 18 प्रकार के पाप स्थानकों से हम आश्रव और पाप तत्व को त्याग करें, निर्जरा संवर तत्व को धारण करें, जीव को जड़ से निर्लेप बनाकर हम मोक्ष की तरफ अग्रसर बनने का प्रयास करे। जीव है तो उसके विपक्ष में जड़ यानी अजीव द्रव्य है और वो अजीव द्रव्य के अंदर आसक्ति, तो शरीर भी मरने के बाद यहाँ छूट जाता है। क्यों कि वो अजीव द्रव्य से, उद्गल द्रव्य से निर्माणाधीन शरीर है। शरीर की ज्यादा चिंता न करते हुए शरीर की शुद्धता का ख्याल करे और शरीर के अंदर आरोगने वाले भोजन वगैरह से उसके अंदर भी भक्ष्य अभक्ष्य पेय अपेय का विचार करे और हमारे आचरण को विशुद्ध बनाए। विशुद्ध आचरण से अन्न वैसा मन, जो शुद्ध आहार ग्रहण करता है उसका मन भी शुद्ध विचारों को स्वीकार करता है। हम शुद्ध वाणी सुनते तो है लेकिन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है हमारा खान पान का विवेक चूक जाना। खान पान के विवेक को अगर हम जीवन में बनाएंगे तो हमारे वैचारिक विशुद्धि आएगी और विचारों की विशुद्धि को परिणति कहते हैं, शुभ भाव कहते हैं। वो शुभ भाव और परिणति की धार पर छठे गुणस्थानक सर्ववृत्ति और आगे के जो भी गुणस्थानक का क्रम है वो सिर्फ भाव धारा को लेकर चलता है। अंतर्मुहूर्त काल के अंदर ही वो हमें सिद्धावस्था तक अंतगढ़ केवली बनाकर पहुंचा सकता है। ये अवसर्पिणी काल के भरत क्षेत्र में केवल ज्ञान और मोक्ष के द्वार अभी बंद है, इसीलिए हम भले ही उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते लेकिन इस भव के संस्कारों से वासित आत्मा को उज्जवलता के लिए अगले भव में जन्मते ही विशुद्धि के साथ हमारी प्राप्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्य बनाए अगले भव का जीवन कैसा चाहिए और इस भव में वर्तमान में हम ऐसे ही क्रिया के साथ ज्ञान का समन्वय करके ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष उस पदार्थ, उस बात को हम युक्त करें और जीवन में प्रयुक्त करके सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। मोक्ष का मार्ग ये हमारी पूर्ण सफलता का मार्ग है, लेकिन जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक दुख की मुक्ति, कर्म की मुक्ति के उपाय धर्म यानी स्वभाव पर चलकर, कौन सा स्वभाव, हर जीव का, हर प्राणी का स्वभाव अलग अलग है लेकिन हर आत्मा का स्वभाव एक ही है। वही आत्म स्वभाव के अंदर आत्म स्वभाव में रहना यानी कि धर्म में स्थिर होना। धर्म ये कोई करने की क्रिया नहीं है, धर्म ये कोई अलग विषय नहीं है, लेकिन जीवन काल में हम जितनी भी क्रिया करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं
वो आत्म की रमणता, आत्मा का स्मरण करते हुए हम करें तो वो धर्म बन जाती है। जैसे हमारा और मुनियों का जीवन का भेद क्या है, सर्ववृत्ति और दोषवृत्ति धर्म के अंदर इतना ही भेद है, सिर्फ वेश परिवर्तन नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया को आत्मा की रमणता, आत्मा की उज्जवलता का लक्ष्य बनाकर जीवन जीने का, और इसीलिए वे श्वेत शुभ्र वस्त्रधारी रहे। तो ऐसे श्वेत शुभ्र वस्त्रधारी हमें ज्ञान देने वाले सभी सद्गुरुओं को नमन करते हैं। हमारे जिनेश्वर भगवंत की परंपरा को मानने वाले सभी संप्रदाय, सभी अनुयायी, सभी सद्गुरुओं के चरणों में वंदन करते हैं। जब हम शरणागत बनेंगे, जब हम जिनेश्वर प्रभु और गुरु की शरण में जाएंगे, तो आत्मा की उज्जवलता को कोई रोक नहीं सकता है। आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म के इस मलिनता को, इन दागों को स्वच्छ करने में कोई ज्यादा समय लगता नहीं है। लेकिन जब तक सदगुरु का संयोग न मिले, तब तक श्रुत ज्ञान की उपासना के माध्यम से आत्मा की उज्जवलता को प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। आइए, आज का ये हमारा जैन फाउंडेशन आयोजित सेमिनार को इस मंच के ऊपर मैं पूर्ण करता हूं। मैं इस मंच को वापस विपुल शाह जी को और हमारे जैन फाउंडेशन की कार्यरत बहना को निवेदन करूंगा। आगे का संचालन आप बहुत देखिए। बहुत धन्यवाद।